सनातन वैद्य भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। प्रातःकाल योगासन हम करते हैं। प्रथम आसन भस्त्रिका करेंगे। जय श्री कृष्ण। लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे छोड़ते हुए, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे, लंबे लंबे श्वास लेंगे, धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करना है अभ्यास के लिए। जो भक्तजन प्रथम बार सनातन वैद्य भक्ति चैनल के माध्यम से योगासन वीडियो देख रहे हैं, शासन करने से श्वसन तंत्र मजबूत होगा, पाचन रहेगा। क्षमता, लंबे लंबे श्वास अपने क्षमता अनुसार छोड़ते हुए गति को घटा बढ़ा सकते हैं। लागासन कपाल भाती करेंगे। कपाल यानी लट, भाती यानी तेज। ललाट का तेज, माथे का तेज बढ़ेगा, मुख का तेज बढ़ेगा। इस आसन करने से पाचन तंत्र मजबूत होगा, रक्त संचार बेहतर होगा, मधुमेह जैसे रोग कम होंगे, सिर दर्द कम होगा और पाचन तंत्र मजबूत होगा। ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, श्वास अवरोध कम होगा। इसी क्रम में मध्यम गति से श्वास लेनी है, तेज तीव्र गति से श्वास लेनी है। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। प्रतिदिवस करेंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। आपका पीठ को सीधा रखना है, झुकाना नहीं है, सीधा रख कर करेंगे बिल्कुल, तो अभ्यास बनता जाएगा। प्रत्येक दिन करेंगे। इसी क्रम में तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। इसी क्रम में बार बार करेंगे, अभ्यास बनता जाएगा। तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे, तेज़ी से श्वास लेकर धीरे से छोड़ देंगे। मुख का तेज भी बढ़ेगा। अगला आसन अनुलोम विलोम करेंगे। दाहिने श्वास लेकर बाएं से छोड़ देंगे। दाहिने श्वास लेकर चंद्र नाड़ी और बाएं श्वास लेकर सूर्य नाड़ी। अधिक ताप है तो सूर्य नाड़ी से श्वास लेकर सोएं, और अधिक शीतल है तो बाएं करवट सोएं, दाएं करवट सोएं चंद्र नाड़ी। इस आसन करने से दाएं बाएं बेहतर होगा, थकान कम होंगी, सांस फूलना बंद होगा, मजबूत होगा, फेफड़े खुलेंगे, रक्त संचार बेहतर होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा और अन्य लाभ में आसन करने से प्रति दिवस इसी क्रम दाएं श्वास नलिका से लेकर बाएं से छोड़ देना। बाएं करवट सकते हैं, अधिक ग्रीष्म है करवट। उसके बाद लंबी श्वास लेकर मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे। सभी विचारों को त्यागते हुए मूलाधार चक्र का ध्यान करेंगे और ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार सभी विचारों को त्यागते हुए ध्यान करेंगे। मन को एकाग्र करना है। मन को एकाग्र करने से ही आपका ध्यान बढ़ेगा। आसन को भी जीतना है, पहले आसन को जीतना भी अति आवश्यक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मन को एकाग्र करने के दो मार्ग बताएं, ज्ञान मार्ग, वैराग्य मार्ग। ज्ञान मार्ग पंचभूतों से बनाए शरीर, जल, वायु, अग्नि, धरती और गगन, ये पंचभूतों से बना है। तो पंचभूत जब पंचतत्व विलीन हो जाते हैं तो बाहरी आवरण का नाश हो जाता है, जिसे स्थूल शरीर कहते हैं। उसके बाद सूक्ष्म शरीर आत्म रूप है, कुछ समय रहकर उसके बाद कारण शरीर आपको निरोधन के लिए, और वैराग्य का मार्ग जगत परिवर्तनशील है, सभी जड़ चेतन जीव आप मैं सभी प्रतिक्षण इस परिवर्तित हो रहे हैं, परंतु परमात्मा है परिवर्तित है, परम सत्यम जगत नित्यम।
जैसा कि भगवान वेद व्यास ने गीता में बताया है, जैसे प्रश्न होता है सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को भजे, हरि को भजे, नारायण को भजे। ये भाव रखते हुए प्रत्येक दिवस योगासन करिए, ध्यान लगाइए। एकाग्रता बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी। विद्यार्थी हैं तो एकाग्रता स्मरण शक्ति से आपको लाभ होगा। अन्य कोई व्यवसाय आदि कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ होगा और मानसिक रूप से भी शांति मिलेगी। प्रत्येक दिन ध्यान लगाइए, आसन को जीतिए। इसी क्रम में पीठ को सीधे रखते सभी करेंगे, सभी कर सकते हैं। वृद्ध माताएं, वृद्ध बहनें, वृद्ध भाई सभी वर्ग कर सकते हैं। प्रत्येक दिन करना है, यही क्रम के साथ करते रहिए। प्रत्येक दिन करना है, इसी प्रकार करना है। और अन्य लोगों को पेट करना, हाथों को घिसते हुए जब तक हम आँखों पर रखेंगे कुछ सेकंड के 10 से 15 सेकंड आँखों की ज्योति बढ़ेगी। रखना है, केवल दबाना नहीं है। इसी क्रम में करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। कुछ देर रखने के बाद हटा लेंगे, तक रखेंगे, फिर हटा लेंगे। फिर आँखों को धीरे से खुलकर पल के झपकाएंगे। उसके बाद गर्दन को दाईं और बाईं ओर घुमाएंगे। एक अवस्था में रहने के कारण करवट इत्यादि में झटका आने से जो कड़न हो जाती है वह धीरे धीरे कम होगी और रक्तसंचार भी नाड़ियों में सुचारू रूप से होने लगेगा। प्रत्येक दिन करेंगे, दाईं ओर घुमाएंगे और बाईं ओर घुमाएंगे, आगे और पीछे दोनों तरफ घुमाएंगे। धीरे धीरे करेंगे, अभ्यास होता जाएगा। प्रत्येक दिन करना है, इसी क्रम में करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे तो अभ्यास बनेगा। धीरे धीरे करना है अपनी क्षमता से। उसके बाद प्रभु को प्रणाम करेंगे, कंधों आगे की ओर पीछे को घुमाएंगे। एक अवस्था में करवट इत्यादि में लगा होता है, झुकाया जाता है, वह धीरे धीरे कम होगा और रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। इसी प्रकार करते जाएंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद पैरों को सीधा करते हुए और हाथों को आगे की ओर रखते हुए कलाइयों को गोल गोल घुमाएंगे, पंजे ऊपर नीचे करेंगे। कलाई गोल घुमाने से कलाई इत्यादि में जो कड़न दर्द हो जाता है वह धीरे धीरे कम होगा। पंजे ऊपर नीचे करने से पीठ इत्यादि का दर्द धीरे धीरे कम होगा। इसी प्रकार प्रत्येक दिन करना है, तभी अभ्यास करना है। इसी क्रम में करते जाएंगे, प्रत्येक दिन करते जाएंगे तो अभ्यास बनता जाएगा। उसके बाद हाथों से पंजों को छुएंगे, लचीलापन भी शरीर में आवश्यक है। इसी क्रम में करना है। उसके बाद पीठ के बल देखते हुए पवन मुस्कान आसन करेंगे, लेट जाएंगे। फिर पैरों को लाते हुए आपस में छाती की ओर लाते हुए दोनों हाथों को उठाते हुए घुटने को दबाते हुए नासिका को घुटने को लाना है और कुछ सेकंडों में 10 से 15 सेकंड 30 सेकंड और संतुलन बनाए रखना है। साधन करने से कौन से रोगों से मुक्त रहेंगे, जैसे सांस लेना, गैस एसिडिटी इत्यादि रोग। संतुलन बनाए रखेंगे, इसलिए आसन मुक्त जाएंगे और पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा। प्रत्येक दिवस करना है, संतुलन बनाए रखेंगे, इसी क्रम में करना है। अभ्यास बनेगा। उसके बाद रखेंगे गर्दन को, दोबारा से नासिका की ओर लाएंगे और कुछ देर रखेंगे। धीरे से उठाते हुए नासिका घुटने को जाएंगे, पैरों को पृष्ठभाग की ओर रखेंगे। तो बना के रखना है, श्वास लेते रहना है। धीरे धीरे अभ्यास बनता जाएगा। इस क्रम में करते जाएंगे। नीचे रख देंगे धीरे से। उसके बाद पैरों को थोड़ा सा आगे करते हुए पीठ को बीच से उठा देंगे। सेतु बंधन आसन के लिए हाथों से एड़ी को छुएंगे, पीठ को उठा देंगे बीच से और हाथों से एड़ी को छुएंगे। सेतु बंधन आसन के लिए धीरे से उठा देंगे। श्वास लेते रहेंगे। आसन करने से ग्लूट मसल है, फेफड़े छाती खोलेंगे, गर्दन कंधे सभी मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा, श्वास अवरोध बंद हो, ऑक्सीजन की सहायक बनेगा और एनर्जी लाभ है। आसन करने से प्रत्येक दिवस करेंगे इसी क्रम में तो आपको अभ्यास बना रहेगा और अपनी क्षमता अनुसार करना है। देर तक एक अवस्था में रखकर उतनी देर रखेंगे। उसके बाद धीरे से नीचे रखेंगे, फिर पुनः दोबारा से ऊपर उठाएंगे, पुनः दोबारा से ऊपर की ओर उठाएंगे।
श्वास गैस बनता जाएगा। श्वास लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। फिर धीरे से नीचे की ओर डालेंगे। उसके बाद हाथों को पीछे को ले आते हुए तो उसके बाद हिस्से को उठा देंगे ऊपर की ओर और एड़ी के बल, पंजों के बल पैरों को रख लेंगे। इससे पीठ में लचीलापन आएगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, थायराइड बाद में इस बीमारी में सहायक बनेगा। फिर मसल की कमी पूरी होगी, रीढ़ की हड्डी की आकृति ठीक हो जाएगी। और ये नया दिलावे आसन करने से प्रत्येक दिवस करेंगे सहाय की सहायता से और वस्तु का सहारा लेकर करेंगे। उसके बाद हलासन करेंगे, पीठ केवल लेटते हुए पैरों को मिलाते हुए पैरों को पीछे की ओर लाना, धीरे धीरे लाएंगे। सहायक वस्तु का सहारा लेते हुए धीरे धीरे करेंगे पीछे की ओर। हाथों को सामने की ओर रखेंगे, पैरों को धीरे धीरे पीछे की ओर लाएंगे और धीरे से रख देंगे, धीरे से रख देंगे और सांस लेते रहेंगे। शासन करने से मेटाबॉलिज्म, नर्वस सिस्टम, थायराइड, हार्मोन जैसी बीमारी में सहायक होगा। पैरों के अतिरिक्त वसा कम होगी, पाचन में मदद होगा, घुटने मजबूत होंगे, पीठ में लचीलापन आएगा। और अन्य दिलावे शासन करने से प्रत्येक दिवस करेंगे इसी क्रम में तो आपको लाभ होगा। प्रत्येक दिन करना है, सावधानी से करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है, धीरे धीरे करना है। जो प्रथम बार कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन करते हैं, गति को घटा बढ़ा सकते हैं अपने अनुसार। इस क्रम में करना है, धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाना है। उसके बाद पैरों को मोड़ते हुए कंधों के बल तानासन करेंगे और हाथों से एड़ी को छूएंगे, कंधों की दिशा से लाते हुए धीरे से रख देंगे और पीठ को पीछे कर दिखाएंगे। इससे फेफड़े छाती के मसल खोलेंगे, पीठ में नसें दबने से दर्द रहता है वो भी धीरे धीरे कम होगा। हैमस्ट्रिंग, ग्लूट मसल स्ट्रॉन्ग बनेंगे और नाभि इत्यादि नसें मजबूत होंगे। और अन्य लाभ है आसन करने से प्रत्येक दिन करेंगे तो अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को पैरों पर रखते हुए ऊपर की ओर करेंगे, बार बार करेंगे, अभ्यास बनेगा। उसके बाद हाथों को मोड़कर करेंगे, मस्तिष्क की नाड़ियाँ रक्त संचार चालू रूप से होगा। उसके बाद तुलासन करेंगे, पद्मासन में बैठकर हाथों को पैरों से चिपकाते हुए शरीर के भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। उससे पाचन मजबूत होगा, कलाई मजबूत होगी, कंधे मजबूत होंगे, गर्दन मजबूत होगा, पीठ मजबूत होगी। अपनी क्षमता अनुसार उठाएंगे, जितने तक उठा पाते तक ही उठाएंगे, अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार योगासन प्रभुदर्शन करने के साथ में यदि गति चैनल को लाइक कर सकता है, कमेंट करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण। राधे 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 राधे।